Welcome to the first lecture of English grammar. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं आमिर स्मार्ट इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर उसका टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आज के लेक्चर का आगाज़ किया जाए, मैं आपको बुक्स का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं कि हम कौन कौन सी बुक्स का यूज़ करेंगे। ये आपके सामने नज़र आ रही है रैंड मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। हम कह सकते हैं कि अर्ली लर्नर्स के लिए बहुत अच्छी किताब है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कम्प्लीटली इसी बुक के अंदर से करेंगे। और वैसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, इसके बाद अगर आप मज़ीद अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक और किताब है, ये देखें, इंग्लिश ग्रामर एंड यूज़, रेमंड मर्फी की। ये भी बहुत अच्छी किताब है। इन दोनों बुक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मल्टी कलर एडिशंस हैं और इन दोनों बुक्स के अंदर आपको सीडी भी मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको अभी ओपन करके बुक दिखाई, इसमें ये सीडी है। डीवीडी या सीडी आप इसको अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये दो किताबें हैं जो इंग्लिश ग्रामर के लिए बेस्ट समझी जाती हैं। इसके अलावा एक किताब और भी है जो ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लर्नर्स के लिए होती है जिनको अभी तक इंग्लिश के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, और वो बुक है डे टू डे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से। डे टू डे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से आप ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और ये किताब भी बहुत ज़बरदस्त है। और इस किताब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये किताब ABC तक से नावाकिफ़ अफराद के लिए अनमोल तोहफ़ा है। ठीक हो गया। ये बेसिकली ये मार्केट में इतनी आम नहीं होती। उसकी वजह ये है कि ये नॉट फॉर सेल है। और दूसरे नंबर पे पंजाब स्कूल लाइब्रेरीज़ प्रोजेक्ट महकमा तालीम है। ये बेसिकली इस बुक को टीचर्स के लिए बनाया गया, बहुत अच्छे अंदाज में और आसान करके इस बुक में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम आज के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपके सामने मैं रैंड मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बुक ओपन करने जा रहा हूं और अपना आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लें जी, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका पेज नंबर, इस बुक का हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की बुक का पेज नंबर जो मैंने आपके सामने ओपन किया, पेज नंबर है 5, पार्ट्स ऑफ स्पीच। Words are divided into different kinds of classes called parts of speech according to their use, that is, according to the work they do in sentence. The parts of speech are 8 in number. अब मैं आपको अपने अल्फाज में अगर बताऊं तो वो कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी बोलने के जो हिस्से हैं उनको मुख्तलिफ़ इक़साम में तकसीम किया जाता है। यानी कि जितनी भी इंग्लिश आपके सामने लिखी होती है, खा वो कोई भी सेंटेंस हो, मिसाल के तौर पर हम इसी को ले लेते हैं, अकबर वॉज अ ग्रेट, या आप देखें द रोज़ स्मेल्स स्वीट, द सन शाइन्स ब्राइट। अब इसमें हर एक जो वर्ड है, हर एक जो लफ्ज़ है, वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ ना कुछ ज़रूर है। अब द है जो आर्टिकल है जिसको हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं, सन क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है, इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। तो उसने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की टोटल तादाद कितनी है, 8। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इन्होंने 8 लिखा, तो लास्ट में कुछ किताबों में मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की तादाद 9 होती है, और जो 9 होता है उसे हम आर्टिकल या डिटर्मिनर्स बोलते हैं। कुछ ग्रामेरियन समझते हैं कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है और कुछ समझते हैं कि वो नहीं है। चलें, हम उसको लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो चूँकि हमारा आज का जो लेक्चर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन के हवाले से है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी, नाउन। नाउन क्या है, नाउन इसम को बोलते हैं। नाउन क्या कहलाता है,
नाउन को हम इसम बोलते हैं। इसम अरेबिक का वर्ड है। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब क्या है, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम इसम बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। उसकी एग्जांपल है आपके सामने, देखें, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अब इसमें अकबर क्या है, नाउन है। और उसके बाद कलकत्ता इज़ ऑन द हॉगी। क्लियर। द रोज स्मेल्स स्वीट, द सन शाइन्स ब्राइट, हिज करेज वॉन हिज ऑनर। अब इसने नोट में लिखा हुआ है काइंड्स के बारे में बेसिकली, कि कोई भी, चाहे वो खुशबू है, जायका है, सुनने से रिलेटेड है या टच करने से रिलेटेड है, वो सारे के सारे नाउन्स हैं। मतलब वो मज़ीद हम जब 1 बाय 1 इनकी टाइप्स पढ़ेंगे, और 10 के राउंड अबाउट हैं, तो उनमें आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे। तो इसके फ़ौरन बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन बोलते हैं इसमें ज़मीर। प्रोनाउन कहलाता है इसमें ज़मीर। क्लियर। प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर बोलते हैं। यानी अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कायदे आज़म एक अजीम लीडर थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। अब मैंने उर्दू में सेंटेंस इसलिए बोला ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। पहले मैंने बोला कायदे आज़म, कायदे आज़म की जगह पे मैंने वो का वर्ड इस्तेमाल किया, तो वो जो कायदे आज़म की जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो प्रोनाउन है। अब हम इंग्लिश में आते हैं। कहता है प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, ऐसा लफ्ज़ है यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन यानी इसम की जगह पर जो इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। अब यहाँ पे जॉन नाउन है और उसकी जगह पे जो ही इस्तेमाल हुआ ये प्रोनाउन है। इसी तरह से द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। कहता है बुक्स वही हैं जहाँ तुमने उनको छोड़ा। बुक्स की जगह पे देम इस्तेमाल हुआ, यहाँ बुक्स नाउन है, प्लूरल नाउन है, और उनकी जगह पे जो देम इस्तेमाल हुआ, यूज़ हुआ, ये प्रोनाउन है। क्लियर। अब हम तीसरे नंबर पे जो डिस्कस करेंगे वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिफ्त को। एडजेक्टिव बोला जाता है इसमें सिफ्त। अब आप देख सकते हैं सिफ्त लफ्ज़ ही ऐसा है, यानी ऐसा इसम जिसमें यानी कि सिफ्त की बात हो। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। क्या मतलब, नाउन के मानी में किसी चीज़ का इजाफ़ा इसमें सिफ्त कहलाता है। मतलब अगर इसमें मैं थोड़ा सा और बताऊं, जिसमें क्वालिटी की बात हो, यानी कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी होगी, तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब ब्रेव यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। देयर आर 20 बॉयज़, अब यहाँ पे 20 क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब हम 1 बाय 1 इनकी टाइप्स डिस्कस करेंगे तो आप डिटेल में इनको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। क्लियर। इसके बाद आता है जी वर्ब। वर्ब उर्दू में वर्ब को कहा जाता है फेल, और फेल कहते हैं काम को, यानी एक्शन को। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, यानी कि जो काम की मतलब हालत को और मतलब एक्शन को जाहिर करे, ऐसा फेल वो मतलब जो है ना, ऐसे लफ्ज़ को हम कहते हैं वर्ब। द गर्ल रोट अ लेटर। अब यहाँ पे WROTE रोट, ये सेकंड फॉर्म है जिसको हम पास्ट बोलते हैं। क्लियर। वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसको हम इंग्लिश में पास्ट बोलते हैं, और ये हमारे पास वर्ब है। उसके बाद है मतलब जो है ना, कलकत्ता इज़ अ बिग सिटी। उसके बाद है आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। क्लियर हो गया। सो ये है वर्ब। वर्ब के बाद है जी एडवर्ब। एडवर्ब को उर्दू में कहते हैं मुतअल्लिक फ़ेल। एडवर्ब को उर्दू में क्या कहते हैं, मुतअल्लिक फ़ेल। डेफिनेटली ये फ़ेल के बारे में होगा, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और अपने अंदाज में सादा करके बताऊं तो वो होगा ऐड और वर्ब, यानी वर्ब के अंदर थोड़ा सा इजाफा हो जाए। किस चीज़ का, अभी हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि किसी भी फेल
इसमें सिफ्त या किसी और एडवर्ब में के मानी में मज़ीद जो इजाफा हो जाए उसको हम मुताल्लिक फ़ेल यानी एडवर्ब बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, ही वर्कड द सम क्विकली, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब इसमें देखें, ही वर्कड, उसने काम किया, आगे ये क्विकली। एक और चीज़ मतलब जो है ना, कुछ किताबों में इस तरह भी लिखा होता है कि मोस्टली एडवर्ब्स के आखिर में ly आता है, तो ठीक है ये बात भी, लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर में ly नहीं आता। क्लियर हो गया। जैसे देखें, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अब इसमें कोई ly नहीं आया लेकिन ये एडवर्ब है। क्लियर। अब हम बात नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कहता है हरफे जार को। प्रेपोजिशन हरफे जार। A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how to person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else as। अब वो कह रहा है कि रिलेशन को जाहिर करता है, किसका मतलब प्रोनाउन और प्रोनाउन के दरमियान में। अच्छा, मैं इसको कुछ इस तरह से बताता हूँ कि जो प्रेपोजिशन होता है ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो सेंटेंस के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। मिसाल के तौर पर, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, ठीक है, बाग में एक गाय है। अब इसमें से अगर इनको हम निकाल दें तो इनका मतलब बनता है मैं, तो मैं को निकालें क्या बनेगा, देयर इज़ अ काउ इन गार्डन, तो बाग काउ है। अगर इनको हम शामिल करेंगे तो बन जाएगा बाग में एक गाय है। क्लियर हो गया। सो इन यहाँ प्रेपोजिशन, ऑफ प्रेपोजिशन, इनके टाइप्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन कहते हैं हरफे अतफ को। कंजंक्शन किसे कहते हैं भला, हरफे, उर्दू में कहते हैं हरफे अतफ। इज़ अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस। इसको अगर मैं एक और अपने अंदाज में बताऊं तो अगर आपने देखा होगा, एक लफ्ज़ आपने सुना भी होगा, वो लफ्ज़ होता है जंक्शन। अक्सर रेलवे स्टेशंस पे लिखा होता है लाहौर जंक्शन, क्लियर होगा, रायबंड जंक्शन, इसी तरह से कराची जंक्शन, यानी कि दो मतलब आपस में स्टेशंस को मिलाने वाले को जंक्शन बोलते हैं। इसी तरह से दो सेंटेंसेस के दो पार्ट्स को मिलाने वाले जो वर्ड्स होंगे उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें एंड, बट, इसी तरह बिकॉज। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास कहलाएगा कंजंक्शन। उसके बाद है जी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कहते हैं हरफे फजाइया। हरफे फजाइया, इसकी आसान सी निशानी ये है कि इंटरजेक्शन के अल्फाज में ये निदाइया, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आता है, और ये वो वर्ड्स होते हैं जो बेसाख्ता मुंह से निकल जाते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स एज हुर्रा, आहा, अलॉस। या अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि फ़ोन आता है और फ़ोन पे हमें पता चलता है कोई फौत हो गया, तो हम फ़ौरन मुंह से ओहो। तो इस तरह के जो अल्फाज जो बेसाख्ता ज़ुबान से निकल जाएं उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। और लास्ट पे चूँकि मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर 9 जिसको कुछ ग्रामेरियन समझते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है और कुछ कहते हैं नहीं है, वो है आर्टिकल, जिसको डिटर्मिनर भी बोलते हैं। क्लियर। तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल उनकी तादाद 3 है, ए, एन और द। क्लियर हो गया। तो इसका एक अलहदा हम लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिवाइज़ करवाता चलूँ। आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की तादाद कितनी होती है, उसके बाद हमने 1 बाय 1 उनको देखा, और मैंने आपको आगाज़ में ही बताया कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और स्टार्ट में ग्रामर करने के लिए और ये छोटे छोटे टॉपिक्स उनको कवर करने के लिए हमने जिस बुक का सहारा लिया वो किताब है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। क्लियर। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, रेनर मार्टन की है। कोशिश कीजिएगा कि मल्टी कलर एडिशन आपने लेना है रेनर मार्टन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। थैंक यू।